जोर से बोलो, जय श्री राम। बोल बाबा बंसी वाले की जय। बोल बाबा बंसी वाले की जय। मान व सम्मान के योग्य श्री राम हनुमान रामलीला क्लब के सभी सदस्यगण, कलाकार और आप सब दर्शक, जिनकी वजह से इन कलाकारों का हौसला बढ़ता है और ये बढ़ चढ़कर और बढ़िया से बढ़िया आपके आगे प्रस्तुतियां पेश करते हैं। मैं ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं लूँगा। आपको जैसा पता है कि आज हम यहाँ आए हैं बाबा बंसीवाला वृद्ध आश्रम के सभी परिवार के साथ। ये जो वृद्ध है हमारा परिवार है, हम कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं और ये हमारे साथ मिलके रहते हैं और हमें बड़ा सौभाग्य मिला। इसके लिए आपने सौभाग्य दिया, आपका और आप जनता का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बुजुर्गों को विशेष तौर पर जो हमेशा आश्रम में ही रहते हैं, उनको यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ज़्यादा समय न लेके सिर्फ छोटी सी बात, अभी हमारे भाई ने बताया कि वृद्ध आश्रम में नहीं रहना चाहिए, वृद्ध आश्रम हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, सबको पता है ये बातें। मैं इनके बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वृद्ध वहाँ पर रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने परिवार, अपने बच्चों के सताए हुए हैं। अगर इनको प्यार मिलता तो ये बाहर ना आते। इनको प्यार नहीं मिला, इनको तिरस्कार मिला, कईयों को तो चोटें भी मिली, तब ये आश्रम में आए हैं और हमारे यहाँ पूरे सम्मान से रहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज तक हमने इनके मुंह से अपने बच्चों की बुराई नहीं सुनी, हमेशा उनका भला सोचते हैं। आप सोचिए, मेरे को पूरा दोहा नहीं आता कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। ये जो बिल्कुल इनके ऊपर चरितार्थ होता है। दूसरी बात, आप सबका सहयोग जो आश्रम को, हमारे बाबा बंसी वाले आश्रम को आपका प्यार और सहयोग मिलता है, वो ये आश्रम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग और प्यार से चल रहा है। वहाँ पर हमारे शहर के आसपास गांव के और इवन यूएसए और दूसरे देशों के लोग भी यहाँ आकर अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी वर्षगांठ, अपने पूर्वजों का पुण्यतिथि, इन सब के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जिनका जन्मदिन होता है वो केक लेके आते हैं, इनके साथ खाना खाते हैं, वहीं बैठ के खाना बनवा के खुद भी खाते हैं और इनको भी अपने हाथ से खिलाते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि आपका जब भी समय लगे, आपके घर में कोई भी खुशी हो, आप इनके साथ जरूर शेयर करें। आश्रम में आए, आश्रम आप सबके लिए है और इनको भी अच्छा लगेगा और आपका भी बहुत अच्छा महसूस करोगे। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक बार आए और वो बार बार आ रहे हैं। हमारे पास लाडवा के कुछ लोग हैं जो यूएसए में रह रहे हैं, वो वहीं से पैसे डाल देते हैं, थोड़े बहुत जो हम खर्चा है, और वो यहाँ खाना करते हैं। हम उनकी वीडियो बना के वहाँ भेजते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप वहाँ आओ और इनके साथ बैठो, कुछ समय उनके साथ गुजारो, हमें भी अच्छा लगेगा और इनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप एक आरती गा रहे थे पहले, क्या था? ऐ मालिक तेरे बंदे हम आगे, हमारे कर्म बदी से टले और नेकी पर चले। हमारा कर्म, वाकई बहुत बढ़िया प्रार्थना हमारे कलाकार गा रहे थे। हमें परमात्मा से एक ही चीज मांगनी चाहिए, श्री राम से, परमात्मा हमें ऐसे बुद्धि दे कि हम नेकी से टले, नेकी करें और बदी से टले। हम जिसका जितना हो सके सबकी मदद कर सके, ऐसी परमात्मा हमें शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका एक बार फिर से आप सब जनता का बहुत धन्यवाद, जो आपकी वजह से हमारे लाडवा में ये रामलीला का मंचन हो रहा है। नहीं तो जब इन्होंने शुरू की थी 9 साल पीछे बंद रही, उससे पहले भी बंद रही, तब ये सोचा जाता था कि रामलीला चलेगी कैसे, कौन देखने आएगा। कलाकार तो आ जाएंगे लेकिन देखने वाला ऑडियंस भी तो होना चाहिए। तो रामलीला लोगों ने उसमें टीवी में, यूट्यूब पे सबने देख लिया है, लेकिन आज हमें यहाँ आके इतनी खुशी हुई कि इतनी भारी संख्या में आप लोग बड़े प्यार से
रामलीला देखने आए हो। परमात्मा इनको पूरा हौसला दे, इनको और तरक्की दे, रामलीला बढ़िया से बढ़िया करे और आप सब परिवारों को खुशहाली दे और इतनी खुशहाली दे कि आप अपना खाना वाना खा के यहाँ आके बैठे और आराम से रामलीला देखें। धन्यवाद। जय श्री राम। पल पल डल 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 गई सारी दुनिया से, मैं रूप चले हैं पल पल। यौवन के दिन झूम चले हैं दुनिया से, मैं रूप चले हैं। आगे क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इस तरह निराश जाऊं? सूर्य वंश की समाप्ति के कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की भी कमी नहीं, किंतु मेरी प्रारब्ध बता दो मुझको भी तो राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है? हुआ ये चेहरा उदास क्यों है? कहो तबीयत का हाल क्या है?
यह हालत देखकर तमाम सभा के दिल बैठे जाते हैं। हर एक अपने अपने ख्याल के घोड़े दौड़ाता है, किंतु यह पहेली समझ में नहीं आती कि आज आपके चेहरे पर ये असाधारण उतार चढ़ाव कैसे हुआ। आप शीघ्र ही इस पहेली का हल कीजिए ताकि सबके दिल को धैर्य हो। मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा। ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी, ना उम्मीदी मुझे मुंह दिखाने लगी। फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा क्या। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, किस तरह से करूं जिंदगी को बसर। उम्र में मुझको खाता रहा क्या। मुनि जी, यूं तो सब प्रकार से खुशहाल है और बैरी पायमाल है, परंतु एक ख्याल है जो सदा मुझको तड़पाता रहता है। आयु का अंतिम भाग भी अब तो व्यतीत होता जाता है, किंतु तमाम उम्र में अपनी असली दौलत से खाली रहा। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता। ये तमाम ऐश्वर्य मुझे सांप बनकर काटने को तोड़ते हैं। आखिर कौन सी आशा पर अपने आप को तसल्ली दूं। किसी ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज भवे दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधियार। शौक इस राज्य के अब गैर ही मालिक होंगे। हे ईश्वर,
तेरी लीला। महाराज, सचमुच आपका रंजो गम बजा है। वह घर घर नहीं, बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई न दे। औलाद जिंदगी का सहारा और आंखों का उजाला है। बे औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं। यदि एक कुंवर भी हो जाता तो सारे कष्ट निवारण हो जाते। दिल खोलकर अपने दिल के अरमान मिटा लेते, परंतु इस तरह निराश ना हो। उस दयालु को दया करते देर नहीं। क्या आश्चर्य, जो आप भी मन की मुराद पूरी हो और आपके दिल की कली खिले। आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि जी के पास चलिए। आशा है कि ईश्वर आपके मन की मुराद पूरी करेंगे और सारे क्लेश दूर करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। उनकी शौहरत का चर्चा तो मैंने भी अक्सर सुना है। चलिए गुरुदेव। मुनि जी के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन। कहो राजन, आज इधर कैसे आना हुआ?
नहीं समझ में आते मेरे, जो है मतलब की बात जरा उस तरफ भी आओ तो, जरा उस तरफ भी आओ तो। क्यों डूबे हो इतने गम में, पड़े हुए हो किस मातम में, कुछ करो होश से बात तबैयत जरा टिकाओ तो, तबैयत जरा टिकाओ तो। राजन, तुम यह कैसी बात करते हो? तुम्हारे यह उल्टे सीधे फिक्रे मेरी समझ में नहीं आते। यदि आप पर कोई मुसीबत सख्त है तो यही तो परीक्षा का वक्त है। जो ऐसे समय में भी डगमगाएगा वह दुनिया में कैसे सफलता पाएगा। इसलिए पहले बात को तोलो और फिर मुंह से बोलो। ऋषि जी गई उम्र सारी गुजर है, ऋषि जी गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में पिसर ना हुआ, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन। जिगर मगर लगते जिगर ना हुआ क्या। कुछ हमारी नहीं, हाय विज्ञान बिगड़ी सवारी नहीं, हाय विज्ञान बिगड़ी सवारी नहीं। मेरी आँखों का कुछ भी असर ना हुआ क्या। उम्र का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका, जवानी के दिन एक एक करके खत्म हो गए, बुढ़ापा आने लगा, किंतु आज तक मैं असली औलाद से खाली हूं। अपने तमाम उपाय कर चुका, किंतु सिवाय निराश होने के कोई लाभकारी परिणाम ना निकला। सो रघुकुल की समाप्ति के दिन नजदीक आ रहे। हे प्रभु, अब आप कृपा करके पुत्रेष्टु यज्ञ कीजिए। धीर दिल में धरो, यूं ना आहें भरो धीर।
में धरो यज्ञ पूरन में राजन तुम्हारा करूं आगे जो कुछ प्रारब्ध होगी तेरी आगे जो कुछ प्रारब्ध होगी तेरी जो है अपना यतन मैं सारा करूं। उस दयालु का भंडार भरपूर है अग्र करने लगे उससे क्या दूर है अगर ईश्वर को यह है बात मंजूर है अगर ईश्वर को यह है बात मंजूर है तो मैं इस काम से क्यों किनारा करूं राजन। जो कुछ आपने कहा वो मैंने सुन लिया। इस तरह आहें न भरो और बहुत जल्दी महल चलकर यज्ञ की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अग्नि माया की जय। हे राजन, राजन महाप्रसन्नता मन में धई है आज। करुणा से गुरुदेव की पूरे हो सब काज। राज रानियों को अभी दीजो चरु खिलाए। देता हूँ तुमको वचन मन वांछित फल पाए। बोलो अग्नि देव की आज की जय। तुम आओ प्रिय प्राण प्यारी हमारी। तुम आओ प्रिय प्राण प्यारी हमारी। ये आधा कौशल्या प्यारी। ये आधा कौशल्या प्यारी। ये आधे से आधा लोके कई प्यारी। ये आधे से आधा लोके कई प्यारी। तुम आओ प्रिय प्राण प्यारी हमारी। बाकी बचा जो सुमित
राम जी। राम राम। ऐसा है, मेरा ब्याह नहीं हुआ है, हम खानदानी छड़े हैं। अच्छा। छड़े हुंदे ने छड़े और ना वालियो, रैन मोड़ पे छड़े और ना वालियो। क्या करवा रहे? अंग्रेजी आवा। क्या करा लेगी अंग्रेजी आओ? हाँ। बता फिर अंग्रेजी में मैंने क्या बोलना? गिलहरी गई गुब्बारे पे चढ़ रही थी। गुब्बारे पे चढ़ रही थी, मैंने डली मारी और नीचे गिर गई। अच्छा अच्छा, इसकी अंग्रेजी बनानी। हाँ। भाई एक गिलहरी गुब्बारे पर चढ़ रही थी, तन्ना मारी डली, हाँ। वो गिर गई। हाँ। अंग्रेजी बनानी इसकी। हाँ। 1 मिनट में बना दूंगा। गिलहरी गुब्बारे पर चढ़ रही थी, गिलहरी वाज चढ़िंग एट द गुब्बारा, गिलहरी चढ़िंग एट द गुब्बारा, आई वाज ना मारिया डड़ा और शी वाज तड़ा। शेर सुना कोई सा। शेर सुनाऊं? हाँ। शेर सुनो फिर, जैसा कल सुनाया था। डाली डाली डाली, याद कर गाना बच्चों को ना। डाली डाली डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली, वो डाली माली ने तोड़ डाली। क्या मेरे को ब्याह करवा रहे? मैंने अंग्रेजी बोलता था। हमारा ब्याह हो गया? हाँ। तो फिर माला तो पा दे। हैप्पी बर्थडे। अच्छा नहीं कर भाई, तो मैं कुछ करूँ नहीं था, कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। ब्याह करवा लिया, आजा किसी में नौकर लगा। हाँ भाई, कोई शेख है नौकर लगा। कोई नौकर रख लो मास्टर जी, सभी रख लो नौकर। मैं बाजा बजाऊंगा, ढोल की बजानी रहेगा। हाँ भाई। राम राम शेख जी। राम राम। हम पढ़े लिखे हैं जी, मैंने नौकर रख लो जी, मेरा नवा नवा ब्याह आया। अच्छा, हाँ नौकर क्या तनख्वाह लेगा? दे दिए 35-40 लाख रुपए और ज्यादा। इतने नहीं मारता। अरे एसी कमरे में सोवा मैं। ना ना ना, इतनी नहीं। जितने मर्जी दे दिए, नौकर रख ले, मानना तो। अच्छा चल ठीक है। घर की सफाई करो, मान लग रहा है। हाँ, घर गुर की सफाई कर ले करेगा ना। हाँ, रोटी पानी बन जाए करेगा। हाँ, सब बन जाएगा। ठीक है। हाँ चल फिर कोई बात नहीं। चल ठीक है, ठीक है। हाँ चल भाई। अच्छा, हाँ। मैं जाता हूँ। और कोई सामान समून लेना हो ना? हाँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक है। कोई बताया जाए। ले भगवान, नौकरी जो गई मारी लगी भी देखो, परमात्मा का तनखा आ जा रहा है। हाँ भाई, क्या चाहिए? ब्याह करवागा। जब ब्याह करवाना? हाँ। खानदानी छड़े हो? हाँ। अच्छा ठीक है, क्या चाहिए ना? मोटरसाइकिल चाहिए। लाली का माल है, मोटरसाइकिल चाहिए। हाँ। वो खड़ी ले जा, ढाका चल। अच्छा। ले जाओ खड़ी। हाँ, ले जा, ले जा। चल 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 चल। अरे बाप का क्या जवाब? स्प्लेंडर। हाँ। स्प्लेंडर वो खड़ी ले जा, चल। माल मालिक का पड़ोसी हैं बेचारे के, क्या पता कैसे होंगे, हम क्यों जवाब देंगे किसी ना। हाँ भाई बस। हाँ भाई, कन्या क्या चाहिए? मैंने ना लाला जी की ना साइकिल चाहिए। साइकिल चाहिए? बेटे वो खड़ी ले जा, तो भी ले जा। बड़े अच्छे पड़ोसी हैं हमारे। हाँ भाई, कन्या क्या चाहिए? आजा तो भी आजा। फोल्डिंग चाहिए। अच्छा, लाला जी का फोल्डिंग चाहिए? हाँ। वो बड़ा हो, तो भी ले जा, ढाका जा। और कोई रह गया क्या? डेढ़ ने मारे बाप का क्या जावा। कन्या क्या चाहिए? मैंने ना लाला जी की लालटेन चाहिए। लालटेन? वो बड़ी बेटे, वो बड़ी बड़ी, ले जा ढाका, ले जा ढाका, ले जा, ले जा। सारे घर खाली हो गया तो आजा भी सेठ जी। अरे घर खाली हो गया, कहाँ गया सारा सामान? अरे पड़ोसी बहुत बढ़िया है भाई। हाँ। कोई बेचारा उनका सेठ जी बड़े दयालु हैं, बड़े महान हैं। अच्छा। एक मोटरसाइकिल लेगा मांग का। अच्छा। एक कार लेगा मांग का। अच्छा। सारे लेके मांग के मैं तो भाई तने सारा दे दिया? सारे पड़ोसी में वो मांगेगा मैं तो दूंगा भाई। देख, अरे सारा सामान नहीं दे कर दे। और क्या करेगा भाई, देना चाहिए पड़ोसी ना ना, दे नहीं कर दे, कोई ना कोई बहाना मार दे कर। बन्ना मार देगा। हाँ। पता क्या बन्ना मारना, मैं लिख लूंगा। लिखेगा? अच्छा लिख फिर फटाफट। ला लिख लिया। बोल क्या कहना किसी से? कोई साइकिल मांगना हुआ, आहो, उसने क्या दिया? इसकी ट्यूब फट रही। तब साइकिल मांगना हो ना, क्या दूंगी? ट्यूब फट रही। ट्यूब फट रही। अच्छा। और कोई फोल्डिंग मांगना हुआ, हाँ। उसकी क्या है? टांग टूट रही। और सोमिलवार पे टांग का लगवान जा रही है तो वेल्डिंग होने जा रही। ठीक है। हाँ, वेल्डिंग होने जा रही। और मोटरसाइकिल मांगा, कोई पंचर हो रहा। ठीक। ठीक है।
और कोई तेरे पे ते लालटेन मांगा तो कह दियो खराब हो रही, ऊपर ना तेल पाओ और नीचे ना निकल जा। लालटेन में ठीक ठीक। हाँ। फोन मांगा चल। और कोई फोन मांगा कह दे उसमें रिचार्ज खत्म हो रहा। बस मन्ना लिख लिया सारा कुछ। सारा लिख लिया ना। हाँ। और गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी। देख ले। ना ना कोई गलती ठीक है। नहीं। ठीक है ठीक है। मैं जाया हूँ। हाँ जा साइकिल मांगा ट्यूब फट रही, फिर फोल्डिंग की टांग टूट रही, मोटरसाइकिल में पंचर हो रहा, उसका टायर फट रहा, ऊपर तेल पावा नीचे निकल जा, फोन मांगेगा चार्ज खत्म हो रहा। हाँ बच्ची हाँ मैंने याद कर लिया सारा कुछ भाई। लाला जी हैं? हेलो लाला जी हैं? उसकी तो ट्यूब फट रही भाई। लाला जी? हाँ लाला जी कहाँ है? लाला जी कहाँ हैं? अरे उसकी तो टांग टूट रही, वेल्डिंग होने जा रही है वहाँ 100 मील वार पर। कम सुना मेरे ख्याल से। लाला जी कहाँ हैं? अरे क्या तो दिया उसमें पटाखा हो रहा है, पंचर और लगना जा रहा है वो। लाला माँ पेंचर? लाला जी कहाँ है? लाला जी कहाँ हैं? अरे क्या तो दिया उसके ऊपर से तेल पावा नीचे से नहीं निकल रहा उसमें तो। मैं नू पूछ रहा लाला जी कहाँ हैं? अरे उसका तो रिचार्ज खत्म हो रहा है भाई। बड़ा पागल है। लाला जी, लाला जी, लाला जी कहाँ हैं? उसका तो टायर फट गया। मैं तो जो लाला ने कहा वही कहूंगा मैं तो। मैं लाला ना पूछू जागा कौन सा पंचर हो रहा है उसमें और कौन सी टांग टूट रही उसकी। मैं तो भगवान जो लाला ने कहा था मैं तो वही बताऊंगा ना भाई, सीधी सी बात। परफ्यूम की शीशी रखी थी। अरे सारा सामान आया नहीं। अरे नहीं बता, मैं सारा सामान चल ठीक है जो भी हो गया। अरे वो परफ्यूम की शीशी रखी थी। परफ्यूम की शीशी? हाँ परफ्यूम की शीशी रखी तो थी भाई। हाँ हेलो कन्ना देखी परफ्यूम की शीशी? क्या मतलब गाली में लगा यो है परफ्यूम की शीशी। कहाँ लगाई थी? ओए सारी बताई देना। परफ्यूम की शीशी तो बहुत बढ़िया हुई। हे लाल रंग की लुगड़ी पे जलरी वाला लहंगा, हे काजड़ टीकी कलप चुटीला नखरा तेरा महंगा, हे चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ, चुन्नी में वही चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ, चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ, चुन्नी में वही चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ, चुन्नी में। हे धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी, हे पगा में तेरे पायजम छोरी घुंघरू तू बांधेगी, हे तोड़ेगी छोरी तोड़ेगी डीजे का पलावर तोड़ेगी रे छोरी तोड़ेगी डीजे का सावर तोड़ेगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज
हम ऐसी खुशखबरी लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐसी क्या खुशखबरी लाए हो? महाराज, आपके महलों में बहुत ही सुंदर सुंदर आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लाए हैं। धमाकेदार खुशखबरी लाए हैं। ऐ राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। ऐ राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। ऐ रारिक हो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाजी हाँ हो मुबारक हो, हाजी हाँ हो मुबारक हो। हुकूमत ताजदारा नाम मुबारक हो। ऐ राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। ऐ राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। मैं लाया हूँ ये खुशखबरी के चालक जिनकी मुद्दत से, अजी हाँ जिसकी मुद्दत से, अजी हाँ जिसकी मुद्दत से, अजी हाँ जिसकी मुद्दत से दयालु की दया का आज हो जाना मुबारक हो। दयालु आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। ऐ राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। कुंवर पैदा हुए हैं आपके महलों में राजन, अजी महलों में राजन, अजी महलों में राजन। मुबारक ही मुबारक सदा नाम मुबारक हो। राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो। मुबारक ये घड़ी है और मुबारक आज का दिन है, अजी हाँ आज का दिन है, अजी हाँ आज का दिन है, अजी हाँ आज का दिन है। तेरे घर मौका मुद्दत बाद फल आना मुबारक हो। ऐ राजन आपको दरबार शाह नाम मुबारक हो।
आपके महलों में 4 कुंवर पैदा हुए हैं, इसलिए बधाई दीजिए। लो लीजिए। जय हो जय हो जय हो जय हो। अभी ताली बजाएंगे। अयोध्या नाथ श्रेष्ठ दशरथ की जय। मंत्री जी, बच्चों के इस जन्म पर पूरे राज्य में सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएं, धार्मिक आयोजन करवाए जाएं। इतना विलंब क्यों हो रहा है? जल्दी से धार्मिक आयोजन करवाए जाएं। हमारा मन खुशियां मनाने के लिए बेताब है। जीवन उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
परमपिता परमात्मा, मैं आपका किस तरह से शुक्रिया करूं। गुरु जी, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। जो भगवान ने मुझे 4 पुत्र दिए हैं। अब महलों में चलिए और बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। चलिए राजन। आओ। अले अले आले अले। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें बड़े अलौकिक पुत्र रत्न दिए और इनके नाम भी अनेक उपमा रहित हैं। परंतु फिर भी मैं अपनी बुद्धि अनुसार विचार कर कहता हूं, ये जो आनंद के समुद्र सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भ्रमण करने वाले हैं, इनका नाम राम होना उचित है। ये जो सब जगत का पोषण और भ्रमण करने वाले हैं, इनका नाम भरत होना चाहिए। और जिनके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होता है, वे शत्रुघ्न। और जो अच्छे लक्षणों के स्थान पर और राम के प्यारे हैं, उनका नाम लक्ष्मण होता है। राजा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मंत्री जी, बधाई का भी इंतजाम किया जाए। महाराज, मिठाई भी बांटी जाए। राम जन्म भयो बधाई गाओ रे। राम जन्म भयो बधाई गाओ रे। लडुआ बटे देखो बधाई गाओ रे। लडुआ बटे देखो बधाई गाओ रे। आज भलैया राम जी की तुम लो। आज भलैया राम जी की तुम लो। दोनों हाथों से मोरे लुलाओ। राम जन्म भयो बधाई गाओ रे। लडुआ बटे देखो बधाई गाओ रे। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। हमारे मंच पर जो कोई भी भाई बहन पहुंची बधाई कौशल्या माँ को, पहुंची बधाई के कहिया को, पहुंची बधाई सुमित्रा माँ को। आज श्री
जी ओ भाई राम गाओ, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, लडुआ पटे देखो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई। भगवान श्री राम के जन्मदिन की बधाई। तीथी बधाई लाडले वालों को, तीथी बधाई लाडले वालों को, तीथी बधाई अयोध्या वालों को, राम जी की नगरी में रहने वालों को, राम जी की नगरी में रहने वालों को, लडुआ पटे देखो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे, राम जन्म भयो आज बधाई गाओ रे। सबको बधाई हो राम जी के जन्मदिन की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
अरे तेरा खाना खराब, कुछ तो दे जवाब। ना बोलता है ना के खोलता है, गहरी सांप की तरह अंदर ही अंदर विष खोलता है। अरे मलक है, इतना साधुओं को विद्रोह करने लगे, ऋषि और मुनियों के युद्ध करने लगे। किया है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में, लगे करने भैर अत्याचार इस दुनिया में। हुई वैसे कई संताप से व्याकुल प्रजा सारी है, और अब सब पुरुषों की भी बारी आने लगी है। तेरी गुलस्तानियां खूब सुनाई बेदू की कहानियां। अरे बेदू, तू किसका पुराना है? ना मालूम किस प्रजा पर इतना अकड़ता है और मयान से निकलता है। मैं जितनी नरमी पकड़ता गया उतना ही तू सर पर चढ़ता गया। किसी अपने हिमायती को बुला ला, मैं भी मालिक नहीं, तो उसका कच्ची मरना निकालो। जय शंकर जी। उपाय करना परम आवश्यक हो गया है। अगर इनका अंत ना हुआ तो ऋषि लोग महादुख पाएंगे। महात्माओं को यज्ञ करने बड़े दुर्लभ हो जाएंगे। जगदीश्वर की कृपा और योग बल की शक्ति से इन्हें मैं भी नष्ट कर सकता हूं, परंतु क्रोधित होने से मेरा आत्मबल क्षीण होता है। इसलिए ऐसा कोई सहज उपाय करना चाहिए और इन दुराचारियों का दलन हो जाए और मेरी तपस्या में भी विघ्न न आए। हाँ, ज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ है सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म मिटेगी मन की चिंता और जन उद्धार भी होगा। धन दुष्टों का होगा और जन उद्धार भी होगा। हेलो, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तुम्हारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं।
सेनापति सरताज रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज की जय हो। महाराज मुनि विश्वामित्र जी द्वारे पर पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ पृथ्वीनाथ। चलिए गुरुजी, चलिए मुनि जी के स्वागत के लिए चलिए। मुनि जी के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कहो मुनि जी आपका किस तरफ आना हो गया, आपके दर्शन किए भी एक जमाना हो गया। मेरे उत्तम भाग थे जो इस तरफ आ गए। मेरे उत्तम भाग थे जो इस तरफ आ गए। जिस तरह से आप आए उस तरह ना हो गया। मुनिराज, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस स्थान को शोभा दी। आइए विराजिए और आसन ग्रहण कीजिए। महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का लाभ गुजारा नहीं। त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, किनारों पे जाके हमने बसेरा किया। गजब गजब सितम मां सितम, अंधेर महा अंधेर, प्रजा बड़ी लुटत करे और आपका कानों का खबर ना हो। हे राजन, तुम तो राज के मद में ऐसे चूर हो और अपनी प्रजा को भुलाए बैठे हो। आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि तू हारी है, तू हारी है। है मेरे राज्य में यह अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा को इस कदर आजार है तो मेरे राज्य करने पर भी धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूं। राजन, आप
आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए, मेरे हाथ में उनका हाथ दीजिए। इस अवस्था में अब मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता और आपसे किसी भी तरह की फौज लश्कर नहीं चाहता। आपका कहना मुझे हर तरह कबूल है, मगर यह हट आपकी बिल्कुल फजूल है। बल्कि मैं किस तरह गवारा करूं कि बच्चों को तो युद्ध में भेजूं और मैं यहां मौज मारा करूं। राक्षसों से मुकाबला करना क्या कोई खेल तमाशा है? उनसे मुकाबला करना कोई मामूली बात नहीं। और फिर इन बच्चों की तो चढ़ने का रास्ता भी है, कोई विषाद नहीं। आश्चर्य है, रघुकुल में आज कायर हो गए और तेरे जैसों के पास आकर हम अलग से दुल्हन हुए। तेरे पूर्वजों में से आज तक किसी ने भी ऋषियों की सहायता के लिए मदद से इनकार नहीं किया। वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या कुछ निसार नहीं किया। मालूम होता है परमात्मा को यह राज अब कुछ दिन गवारा नहीं, वह दिन दूर नहीं जब दशरथ के माथे पर कंकर टीका होगा। बहुत अच्छा, और राम कीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम लीजिए। ना मुझे तुम्हारी फौज की दरकार है और ना आपसे और ना आपके पुत्रों से कोई दरकार है। जैसे बढ़ेगी बनाऊंगा, परंतु तेरे जैसे कायरों के पास कभी नहीं आऊंगा। विश्वामित्र जी रुकिए। राजन, आप ज्यादा इसरार ना कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार ना कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं और हर एक बात से अच्छी तरह वाकिफदार हैं। यदि मुनि जी खाली गए तो बहुत रुसवाई होगी और तुम तमाम संसार में बेफजूल हंसाई होगी। इसलिए आप इनके भेजने में किसी प्रकार का ऐतराज न करें और विश्वामित्र जी को नाराज न करें। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को सिर धरता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मोह ममता को वश करता हूं। आओ बेटा, अब कुछ समय के लिए ऋषिराज के संग चले जाओ और ये जो आज्ञा दें उसे सच्चे मन से निभाओ। लीजिए महाराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है जो मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शकल इनकी दिखाई है। दिया है हाथ में जो हाथ, इसका मान भी रखना।
दया करके प्रभु रक्षा की इनका ख्याल भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो, किसी भी तरह का संकोच न करो राजन, चिंता रहित होकर राज करो। आओ बेटा, तुम मेरे साथ आओ। नमस्कार करवा रहे कुर्सियां। देव मम पूज्य पिता प्रणाम, जाते हैं तन मन सहित आज ऋषि के काम। चलिए गुरुदेव। चलो पुत्र। मुनिराज, यह कौन सा स्थान है? बेटा, यह भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यहाँ पर ताड़का नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी रहती है, जिसके द्वारा ऋषि समाज बड़ा कष्ट सहता है। अच्छा, आप सावधान हो जाओ। देखो, नाम लेते ही वह राक्षसी सामने से आ रही है। परंतु भगवान, स्त्री का मानना तो अधर्म है। नहीं पुत्र, जो उसको मार दो, कोई दोष नहीं है पुत्र। तो फिर चिंता की क्या बात है? आने दीजिए इसे, अपना पराक्रम दिखाने दीजिए। धन्य हो बेटा, अच्छा पराक्रम दिखाया, जो एक ही बाण में दुष्टा को यमपुर बचाया। राधा जी, यह देखो, फिर घोर शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। प्रतीत होता है इस राक्षसी के पक्षपाती आ चुके हैं। आने दो, हम भी उनकी प्रतीक्षा में हैं। एक औरत का कत्ल कर, उछल रहा रणवीर, बचकर जाएगा कहां? आप पहुंचा मारीच। ओ नीच बालक, मेरी माता के घातक, अब सावधान हो जाओ। हाँ, ओ दुष्ट,
वही फल चखाता हूँ। जहाँ तेरी माता गई है, तुझे भी वहीं पहुँचाता हूँ। होश कर और देख, बात क्या है तेरे सामने। आ गए मालिक बनकर, कहा तेरे सामने। चल अभिमानी, परलोक यात्रा को चल। आप आपे से बाहर ना निकल। यदि सामने आएगा तो तू भी वही दंड पाएगा। अब पड़ा है सामना, करना तुझे बलवान का, फल अभी मिल जाएगा मूर्ख अभिमान का। अभी से ना उछल। चल सीधा यम के द्वार चल। भाई तो मर चुका, अब तुम्हारी बारी आई। आखिरकार भाग गया। धन्य है बेटा, धन्य है। गुरुदेव, यह सब आपके चरणों का प्रताप है। क्या विश्वामित्र जी का यही मुकाम है? कहिए क्या काम है? महाराज, जनकपुरी से आपके लिए एक पैगाम है। सीता का स्वयंवर है और उसमें आपको बुलाया है। मुनिराज, इस पत्र में क्या लिखा है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर चाया है और वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए हमें भी वहां बुलाया है। तो क्या उसे देखने हम भी चल सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, वास्तव में तो यह राजपुत्रों के लिए ही स्वयंवर है। हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया है। हम प्रातः होते ही मिथिलापुरी की ओर रवाना होंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव।